नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी में खनिज। सबसे पहले हमने जिलों का अध्ययन किया था, आज हम जिले टॉपिक खत्म हो गए। आज हम पढ़ेंगे कौन से? खनिज। खनिज का मतलब मिनरल। हम बात करें 2015 की, राजस्थान की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, तो राजस्थान की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है? 79 प्रकार के खनिज है। पुरानी बुकों में आपको 67 देखने को मिलेगा, लेकिन 2015 की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करेंगे तो 79 प्रकार के क्या है राजस्थान में खनिज है। इसीलिए राजस्थान को क्या बोला जाता है? खनिजों का अजायब घर, अजायब घर या संग्रहालय बोला जाता है। किसका? राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर बोला जाता है। वैसे हम बात करें तो खनिजों का संग्रहालय कैसे किसको बोला जाता है? छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है। आप तो ये बना दियो आपा मन हुई, ठीक है। हम बात करें तो एलोय खनिज में, एलोय खनिज में राजस्थान का प्रथम स्थान है एलोय खनिज में। और लोहे खनिज की हम बात करें, लोहे खनिज की हम बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 4 नंबर का स्थान है, चौथा स्थान है। एलोहे में तो पहला स्थान है और लोहे खनिज में चौथा स्थान है राजस्थान। संपूर्ण भारत का हम बात करें, राजस्थान संपूर्ण भारत में लगभग राजस्थान 22% खनिज निकलता है। कितने निकलते हैं? संपूर्ण भारत राजस्थान का, संपूर्ण भारत में राजस्थान का कितना निकलता है? लगभग 22% उत्पादन करता है। कौन? राजस्थान उत्पादन करता है। कुछ ऐसे भी खनिज है जिस पे एकाधिकार है, यानी आपा की दादागिरी है, राजस्थान की दादागिरी है। कुछ ऐसे भी खनिज है, ठीक है। यानी एकाधिकार का क्या मतलब होता है? मतलब थाऊ ही बात करे, कोई दूसरे छोरों में बात कौन करे, जना कहे बिम पर थांको एकाधिकार हुए। और अगर कोई अलग अलग छोरों में बात करे ना, जना समझ लेनो बिम पर थांको एकाधिकार कौन। एकाधिकार वाले खनिजों की हम बात करें तो कौन कौन से? जस्ता है, शिस्ता है, शीशा है, संगमरमर है, संगमरमर है, ठीक है। और रॉक फास्फोट है, जास्पर है। इन पर क्या है? हमारा अधिकार है। पन्ना है, तांबड़ा है, पन्ना है, तांबड़ा है। इन पर क्या है? हमारा एकाधिकार है राजस्थान में, ठीक है। चांदी में भी हमारा एकाधिकार है। और जहां से चांदी और शीशा निकलेगा, वहां से जैसे जस्ता और शीशा निकलेगा ना, वही चांदी की खान है। वो आगे मैं बता दूंगा आपको। हम बात करें कुल का 15% धात्विक खनिज है और 25% अधात्विक खनिज निकलता है। 15% तो क्या है? अधात्विक। और 25% क्या है? अधात्विक खनिज निकलता है, अधात्विक खनिज निकलता है। 15% तो धात्विक है और 25% क्या है? अधात्विक खनिज निकलता है। कुल की हम बात करें 26%, कितना? 26% निकलता है राजस्थान में लघु श्रेणी के खनिज, लघु श्रेणी के खनिज। 15% अधात्विक, 25% धात्विक और 26 क्या है? लघु श्रेणी के जो खनिज है वो निकलते हैं। टोटल हम जीडीपी की बात करें, योगदान की बात करें, जीडीपी में योगदान की बात करें तो जीडीपी में खनिजों का योगदान है कितना? 5%। कितना योगदान है? कई किताबों में 5.7% भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग 5% जीडीपी में इसका योगदान है। किनका? खनिजों का। 100% का राजस्थान में कितना निकलता है? राजस्थान में हम बात करें 100% कौन कौन से खनिज निकलते हैं? 100% शुद्ध राजस्थान में कौन कौन से निकलते हैं? एकाधिकार वाले हमने बात की थी। एकाधिकार वाले में क्या होता है कि लगभग 90% या 92% या राजस्थान में क्या निकलता है? ये निकलते हैं। और टोटल 100% कौन कौन से निकलते हैं? एक तो निकलता है जास्पर, ठीक है। और कौन सा निकलता है? और हम बात करें तो वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। ये क्या है? ये दो खनिज है, ये राजस्थान में 100% निकलते हैं और कहीं नहीं निकलते हैं, ठीक है। निकलते होंगे लेकिन राजस्थान में कितने निकलते हैं? 100% निकलते हैं। सर्वप्रथम हम बात करें खनिज नीति की तो बनी थी 1978 में। कब बनी थी? 1978 में बनी थी सर्वप्रथम खनिज नीति। किसके समय? भैरों सिंह शेखावत के समय,
और दूसरी खनिज नीति की हम बात करें तो 1991 में बनी, 1991 में दूसरी खनिज नीति बनी थी हमारी। यहाँ तक आई बात समझ में। देखो अभी तो मैं आपकी क्या है नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, क्या नॉर्मल एकदम डीप नहीं है, डीप तक पढ़ेंगे हम लेकिन नॉर्मल है। राजस्थान में 79% की क्या है खनिज पाए जाते हैं। पुरानी किताबों में 67 देखने को मिलेगा आपको। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या संग्रहालय बोला जाता है। ये नॉर्मल बातें हैं। ए लोहे में खनिज में राजस्थान का प्रथम स्थान है, लोहे में चौथा स्थान है। राजस्थान में 22% खनिज उत्पादन होता है। एकाधिकार वाले खनिज बता दी, जस्ता, सीसा, संगमरमर, रोक, पास्ट, जासपुर, पन्ना, तांबड़ा, चांदी, ये क्या है एकाधिकार वाले खनिज हैं। अब देखो बात करेंगे, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या चल रहा था हमारा खनिज। देखो खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से? एक तो धात्विक है और एक अधात्विक है। धात्विक और अधात्विक। यहां से आपका कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबको पता है कि खनिज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, धात्विक और अधात्विक। धात्विक कौन से? जिसमें करंट प्रवाहित होता है वो तो है क्या धात्विक। जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है वो क्या अधात्विक। अधात्विक जैसे चूना है, संगमरमर है, जिप्सम में, ये क्या आते हैं? ये अधात्विक में आते हैं। फिर हम बात करें धात्विक की तो धात्विक 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ से एक तो लोहा है और एक अलोहा है। यहाँ से 2 भागों में बांटा है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर अधात्विक को भी भागों में बांटा गया है लेकिन हम आगे बात करेंगे इसकी। लेकिन लोहे को और धात्विक को अलोहे और लोहे में 2 भागों में यहाँ बांट दिया गया। लोहे खनिज को आपको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। लोहे की HMT निकालो, HMT निकालो। ये ट्रिक याद कर लेना। और सबसे बढ़िया तो ये है कि आप रट्टा मारो। ट्रिक कितनी ट्रिक है बनाओगे, बहुत बड़ा भूगोल है, ठीक है। एक तो लोहा क्या है खुद हो गया, ठीक है। की का आप कोबाल्ट बना लो। H का हेमेटाइट, ये अधात्विक में आ जाएगा, सॉरी एलोहे में आ जाएगा। और M का मैग्नीज, मैग्नीशियम उसमें आएगा, ध्यान रखना। HMT, T को टंगस्टन, ने का निकल, निकिल। ये क्या है? ये आते हैं लोहा खनिज में। कौन कौन से? एक तो लोहा खुद हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया और निकिल हो गया। ये किस में आते हैं? ये लोहे में आते हैं। और हम बात करें कि लोहे में कौन कौन से आते हैं, जैसे बॉक्साइट है, ये भी किस में आता है? लोहे में आता है। बॉक्साइट है, बॉक्साइट किस में आता है? लोहे खनिज में आता है, ठीक है। अब हम देखो बात करें एलोहे की। एलोहे में बाकी जितने भी बचे वो क्या है? एलोहे में जैसे सोना है, चांदी है, हेमेटाइट है, टिन है, ठीक है, मैग्नीशियम है। इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे? सोना है, चांदी है, टिन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये किस में आ जाएंगे? हेमेटाइट है, ये एलोहे में आ जाएंगे, ठीक है। लोहे का मैंने आपको सूत्र बता दिया। बॉक्साइट है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, टंगस्टन है और निकिल है। और लोहा एक खुद है, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे एक एक खनिज को लेके और शुरू से देखेंगे, एक एक खनिज को विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो हमने खनिज के 2 भाग बताए, एक तो धात्विक और अधात्विक। उसके बाद धात्विक को 2 भागों में बांटा गया है, लोहा और अलोहा। लोहे में मैंने बता दिया, लोहे के HMT निकालो, H को छोड़ देना, ठीक है। बाकी देख लेना जो मैंने सूत्र बताया था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज। कौन से खनिज? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में हम क्या लेंगे? सबसे पहला लोहा लेंगे। क्या लेंगे? लोहा लेंगे। लोहा कई प्रकार से लिया जाता है। जैसे कई बार आप PUBG खेला ना, जना कहने के मैं एक लो 20 कोड लो लेने तुम,
तो बे लोहा कौन नहीं है। यहाँ ये लोहा है कौन सा, आयरन। सर्वाधिक की हम बात करें तो सर्वाधिक जो लोहे का प्रकार है हेमेटाइट। हेमेटाइट की जो किस्म है वो जयपुर में निकलती है। अरे कहीं को निकले रे यार, यहाँ मान लियो रे कचरो शो निकले यार। हेमेटाइट की जो किस्म है वो कहाँ निकलती है सर्वाधिक, अगर आपसे पूछ ले तो जयपुर। बस इतना सा ध्यान रख लेना। नाम मात्र को निकले यार, यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। लोहे की हम बात करें इसके प्रकारों की हम बात करें तो सबसे पहले इसका प्रकार आता है कौन सा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। दूसरा आता है, ये ले लो आप, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट की हम बात करें तो ये कहाँ निकलता है, ये ध्यान रख लेना, तमिलनाडु कर्नाटक में निकलता है, ठीक है। ये तुम्हें भारत वाला बताऊंगा ना तब बता दूंगा, ठीक है। और लोहांश की बात करें, लोहे की मात्रा की बात करें तो 70% होती है। इसमें कितनी होती है, 70% होती है। और रंग कौन कैसा होता है, काला होता है इसका, किसका, मैग्नेटाइट का। बात करें हम हेमेटाइट की तो इसमें लोहांश होता है कितना, 50%। कितना होता है, 50% होता है। और रंग कौन सा होता है, लाल और भूरा होता है। कैसा होता है रंग, लाल व भूरा होता है। और राजस्थान में निकलता है ये। और कहाँ निकलता है, ये अवसादी चट्टानों में निकलता है, ये आग्नेय चट्टानों में, ये आग्नेय चट्टानों में निकलता है, ये अवसादी चट्टानों में निकलता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, हेमेटाइट उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है, वहाँ निकलता है। हम बात करें तीसरे प्रकार की तो लिमोनोनाइट। लिमोनोनाइट। लिमोनोनाइट की हम बात करें, ये चौथा ही बता देता हूँ मैं साथ में आपको, सिडेराइट। सिडेराइट। इसमें हम लोहांश की हम बात करें लिमोनोनाइट में तो 50% होता है। कितना होता है लोहा का, लोहा कितना होता है इसमें, 50% होता है। और सिडेराइट की हम बात करें तो 20 से 30% होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लोहे के प्रकार, कौन कौन से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। नॉर्मल प्रकार है इसके राजस्थान में और भारत में, दोनों में ये निकलता है। राजस्थान में, भारत में, दोनों में ही अगर आपको पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सा निकलता है तो हेमेटाइट निकलता है। अवसादी चट्टानों में निकलता है, ये आग्नेय चट्टानों में निकलता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ये निकलता है। और कर्नाटक, तमिलनाडु में मैग्नेटाइट निकलता है। बात करें हम थोड़ी सी विश्व की कर लेते हैं। विश्व में सिंचित भंडार, लोहे के सिंचित भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूक्रेन में है। कहाँ है, यूक्रेन में है। उसके बाद ब्राज़ील में भी है। और कहाँ पर है, और हम बात करें तो थोड़े बहुत रूस में भी है। सिंचित भंडारों की मैं बात कर रहा हूँ। विश्व में सिंचित भंडार लोहे के कहाँ हैं तो यूक्रेन, ब्राज़ील और रूस में सिंचित भंडार पाए जाते हैं लोहे के। राजस्थान में लोहा एक तो न के बराबर निकलता है, निकले तो कचरो निकले, कहीं को निकले। सर्वाधिक थाने पूछ ले तो जयपुर बता दियो, ठीक है। और सर्वाधिक कच्चा लोहा पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, सर्वाधिक कच्चा लोहा। सर्वाधिक कच्चा लोहा की हम बात करें तो सर्वाधिक कच्चा लोहा निकलता है कानपुर में। कानपुर में कहाँ निकलता है, कानपुरा में निकलता है, ठीक है। कहाँ निकलता है, कानपुरा में निकलता है सर्वाधिक कच्चा लोहा। सबसे पहले आज एक ही खनिज पढ़ेंगे, एक एक खनिज को लेकर हम विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। धात्विक खनिज जो हमने क्या लिया था, लोहा या आयरन लिया था, उसके मैंने 4 प्रकार बताए थे। सर्वाधिक हेमेटाइट निकलता है, चाहे राजस्थान की बात कर लो चाहे भारत की बात कर लो, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक कहाँ निकलता है, जयपुर में निकलता है। और सर्वाधिक कच्चा लोहा कहाँ निकलता है, कानपुर में निकलता है। मैंने 4 प्रकार बताए थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। सबसे अच्छी किस्म हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है, उसके बाद हेमेटाइट है, और उसके बाद लिमोनाइट है और सिडेराइट है। इसका काला रंग है, इसका लाल भूरा रंग है। ये 50% पाओ, ये 20%, ये 50%, ये 70%। बस अब देखो, जहाँ पर ये लोहा निकलता है वो मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर में निकलता है। कई बार क्या है, खाने भी पूछ ली जाती है कि खानों का नाम बताओ, और अग्नि बोर्ड पूछ लेता है। पटवार की आप तैयारी कर रहे हो तो ये खाने रट लेना। और जो राजस्थान पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो वो सिर्फ इन सेक्टर को नाम जो है ये ध्यान में रख लेना। पटवारी वगैरह में ये
खाने भी याद करनी पड़ेगी, लेकिन राजस्थान पुलिस में खाने नहीं याद करनी पड़ेगी, सिर्फ सेक्टर याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले सेक्टर आता है लोहे का, मोरिजा बनेला। मोरिजा बनेला कहाँ है ये? जयपुर में। ठीक है, दूसरा आता है, एक तो मोरिजा बनेला हो गया, एक आता है नीमला रायसला। नीमला रायसला। ठीक है, एक आता है नीम का थाना। नीम का थाना। एक आता है थुरुंडेर। थुरुंडेर। और कौन सा रह गया? नीमला रायसला, नीम का थाना, थुरुंडेर और डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना। ठीक है, नंबर 6 नाथरापाल। नाथरापाल। तो ये से 6 क्या है? जहां पर लोहा निकलता है वो सेक्टर है। नीमला रायसला दौसा में, नीम का थाना सबको पता है सीकर में, दौसा वो जयपुर हो गया। ठीक है, थुरुंडेर कहाँ है? थुरुंडेर की हम बात करें तो उदयपुर में, नाथरा की पाल भी उदयपुर में, और डाबला सिंगाना कहाँ है? सिंगाना। ये झुंझुनू में, ये भी उदयपुर में, और ये भी उदयपुर में। एक आध सेक्टर का और नाम बता दूंगा मैं। अन्य स्थानों में बात करें, लोहापुर बूंदी है और इंद्रगढ़ भी है। लोहापुर यहाँ लिख देता हूँ। अन्य स्थानों की हम बात करें तो लोहापुर, बूंदी। ठीक है, और एक स्थान की हम बात कर ले इंद्रगढ़ की, तो वो कहाँ है? भीलवाड़ा में। इंद्रगढ़, भीलवाड़ा। अब देखो, इनकी खाने भी बहुत जाती है। खाने कौन कौन सी है? पहले इस मोरिजा बनेला की बात कर ले। टोडा, चिमलाटा, ठीक है, तातरी। ये किसकी खाने है? ये खाने है मोरिजा बनेला की। ठीक है, मोरिजा बनेला जो सेक्टर है उसकी खाने है बनिया का बास, बागावास, बनियाबास और बागावास। देखो, पटवार की आप तैयारी कर रहे हो तो ये खाने रख लेना, क्योंकि पूछी जा सकती है। प्रमुख खाने हैं ये। अब देखो, बात करें हम दौसा की। दौसा में कौन कौन सी खाने आती है? नीमला रायसला की कौन कौन सी खाने? तो एक याद रख लेना, राजगढ़। कौन सी? राजगढ़। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नीम का थाना की, तो राजपुर है, बगोली है। राजपुर, बगोली। ठीक है, ये किसकी है? ये नीम का थाना सीकर की। सराय है, नानावास है। सराय, नानावास, ये खाने को नाम है। जो खाने होती ना उसकी बात कर रहा हूँ। थुरुंडेर की फिर कोई खाने नहीं है, ना के बराबर है। नाथरा की पाल की भी कोई खाने नहीं है। और हम डाबला सिंगाना की हम बात कर ले, थोड़ी 2-3 खाने हैं उनकी हम बात करें तो सियोरी है, नाइक की ढाणी है। सियोरी, नाइक की ढाणी, नाइक की ढाणी, सियोरी हो गई, नाइक की ढाणी हो गई, और काली पहाड़ी, झुंझुनू। ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल खाने ये मैंने बता दी। भारत में देखो, मैंने सबसे ज़्यादा बताया था हेमेटाइट। लोहा उत्पादन कौन सा करता है? हेमेटाइट करता है कौन? भारत। और सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करता है? जापान को करता है। जापान अपन गई कोई महंगी सी चीज़ दे दे, बड़ो सणो दे से, बड़ो मस्त आदमी है। ठीक है, तो ये देखो, ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ये लोहा उत्पादक क्षेत्र है, राजस्थान है। मोरिजा बनेला, नीमला रायसाला, नीम का थाना, थुरहुंडेर, डाबला सिंगाड़ा, नाथरापाल। मोरिजा बनेला जयपुर में, नीमला रायसाला दौसा में, नीम का थाना सीकर में, थुरहुंडेर उदयपुर में, डाबला सिंगाड़ा झुंझुनू में, और नाथरा की पाल उदयपुर में। इनकी खानों की हम बात करें तो मोरिजा बनेला की खाना है टोडा, चिमलाटा, तातरी है, बनिया का बास है, और बागाबास है। ठीक है, एक और याद करो तो कर लियो रे मायनी, बाटों की गली। बाटों की गली। ठीक है, तो ये कुछ एक खाने हैं। उसके बाद हमने बात की थी नीमला रायसला दौसा, इसकी ये खाने बताई थी राजगढ़। नीम का थाना की सीकर, यहाँ के खाने राजपुर है, बगोली, सराय है, नानावास है। थुरुंडेर की कोई खानों कौन बताई? डावला सिंगाड़ा की सियोरी है, नाई की ढाणी है, काली पहाड़ी है। नाथरा की पाल उदयपुर में। बस इतनी याद रख लियो। अन्य स्थान में याद रखो तो लोहा
लोहापुर बूंदी की याद रख लेना, लोहापुर बूंदी में बस, और इंद्रगढ़ भीलवाड़ा में, इतना सा याद रख लेना। अब देखो हम दो बात अपन भारत की भी कर लिया, क्योंकि इंडिया जी के सभी में पूछा जाता है, साथ साथ ताने आए भी बात बताई दूँ। तो भारत सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? हेमेटाइट का। और इसे बने हो, देख लियो, ठीक है। तो बात करें हम भारत की, उड़ीसा की कर लेते हैं। उड़ीसा का क्या है? प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान किसमें? लोहा उत्पादक में। हेमेटाइट में क्या है? प्रथम स्थान है। यहाँ का जो सेक्टर है, बस्तर और दुर्ग, इस सेक्टर में क्या निकलता है? लोहा निकलता है। यहाँ की खाने की हम बात करते हैं तो यहाँ की बस्तर की जो खान है ये यंत्र सुजित एशिया की सबसे बड़ी खान है। यंत्र सुजित एशिया की क्या है? सबसे बड़ी खान है। और यहाँ की जो खान है बोलाडीला से कहाँ जाता है लोहा? यहाँ से लोहा जाता है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से कहा जाता है जापान जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है ये उत्पादन करता है भारत का 17.19%। कितना करता है? 17.19% ये क्या करता है? उत्पादन करता है। फिर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, किसकी बात करें? छत्तीसगढ़ की, सॉरी ये उड़ीसा 17.19 नहीं है, नहीं सॉरी, ये छत्तीसगढ़ की है। अब देखो हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कितना निकलता है? 50%, और फर्स्ट स्थान है उड़ीसा का। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था। और ये किसके अनुसार है? ये 2017 और 18 रिपोर्ट के अनुसार है। और खाने की हम बात करें तो क्यूर बज है यहाँ की, ठीक है, क्यूर बज है, कटक है, क्यूजर है, कटक है, और सुंदरगढ़ है। तो ये कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। ये मैंने बता दी छत्तीसगढ़ की, ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, 17 से 19%, ये 17.19% यहाँ क्या निकलता है? लोहा निकलता है। प्रथम स्थान है बस्तर और दुर्ग क्षेत्र में निकलता है। यंत्र एशिया की सबसे बड़ी खान है। खान का नाम है बोलाडीला, और यहाँ से लोहा कहाँ जाता है? विशाखापट्टनम, और जापान बेच दिया जाता है। फिर यहाँ है दूसरा स्थान किसका? कर्नाटका। क्या है? दूसरा स्थान है कर्नाटका। हम बात करें तो यहाँ निकलता है लगभग 14.19। कितना निकलता है? 14.29% यहाँ क्या निकलता है? लोहा निकलता है राजस्थान का। और यहाँ के लोहे को एकदम बेस्ट क्या बताया गया है? बेस्ट बताया गया है। क्या बताया गया है? बेस्ट बताया गया है, बेस्ट। ठीक है, यहाँ की खानों की हम बात करें तो एक खान का नाम आता है बेल्लारी खान का नाम है। और बात करें चिंगमलूर, क्या है खान का नाम? चिंगमलूर। ये कहाँ की खान है? ये खान है कर्नाटक की। ठीक है, और चिंगमलूर जो खान से लोहा निकलता है वो कहाँ निर्यात करते हैं? वो किया जाता है ईरान। कहाँ भेज देते हैं? ईरान भेजा जाता है। कहाँ का? चिंगमलूर खान का लोहा भेजा जाता है। ठीक है, थोड़ी दो बात अपन विश्व की कर लिया। विश्व में चीन 24% निकलता है। सबसे पहला स्थान किसका है? विश्व का 24% लोहा निकलता है। ठीक है, और एक जगह दक्षिण मचूरिया, चीन की एक जगह है, कौन सी? दक्षिण मचूरिया एक जगह है चीन की, जहां पर चीन का क्या निकलता है? 50% लोहा निकलता है। क्या निकलता है? 50% लोहा चीन का निकलता है। कहाँ? दक्षिण मचूरिया। उसके बाद ब्राज़ील है। ब्राज़ील के दूसरा नंबर किसका बताया मैंने? ब्राज़ील में जगह है ग्रास है, मिनाल है। ठीक है, ये किन की जगह है? ये ब्राज़ील की। बाद में मैंने यूक्रेन बताया था, यूक्रेन का सिंचित भंडार बताया था मैंने। यूक्रेन में सबसे बड़ा सिंचित भंडार है किसका? लोहे का। तो ये हो गए। आज एक ही पढ़ेंगे हम लोहा,
ठीक है, आगे की क्लास में हम आगे का जो खनिज है वो पढ़ेंगे। भारत का मैंने बता दिया, राजस्थान का बता दिया, 2 बात ईस्वी की बता दी। छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान 17.19% यहाँ क्या निकलता है, लोहा निकलता है। बस्तर और दुर्ग 2 स्थानों पर निकलता है। यंत्र सुसज्जित खान है, एशिया की सबसे बड़ी बोनाडीला खान है। और उसके बाद मैंने यहाँ का लोहा कहाँ जाता है, विशाखापट्टनम, और वहाँ से जापान। उड़ीसा का प्रथम स्थान है। राजस्थान में 50% निकलता है 2017 और 18 की रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ की खाने क्यूरभंज, कटक है, क्यूजर और सुंदरगढ़ है। ठीक है, बाद में सेकंड स्थान आता है कर्नाटक की खान। यहाँ का सबसे बढ़िया सर्वोत्तम लोहा माना जाता है। 14.29% यहाँ क्या निकलता है, लोहा निकलता है। यहाँ की 2 खान है, बल्लारी और चिंगमलूर। जहाँ चिंगमलूर खान का लोहा कहाँ जाता है, ईरान निर्यात किया जाता है। और मैंने बाद में 2 बात चीन की बताई, 24% चीन लोहा उत्पादन करता है। और दक्षिण मंचूरिया जो है वहाँ सिर्फ चीन का दक्षिण मंचूरिया जो है वो 50% उत्पादन करता है। कौन, सिर्फ दक्षिण मंचूरिया, जहाँ एक स्थान का नाम है चीन के। ब्राज़ील में 2 जगह निकलता है, ग्रास और मीनार। और यूक्रेन मैंने बता दिया सबसे बड़ा सिंचित भंडार है किसका, लोहे। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा याद, और आराम से हम इसको देखेंगे। खनिज थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है लेकिन याद करवा दूंगा। ठीक है, ठीक।